गुलाम नबी आजाद की पार्टी का क्या अंत होने वाला है, ये सवाल है जो इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर की सियासत में घूम रहा है। दो पूर्व मंत्री कांग्रेस में क्योंकि लौट आए हैं। पूर्व विधान परिषद यानी कि एमएलसी सदस्य सुभाष गुप्ता और डीपीएपी के एक अन्य प्रमुख नेता ब्रजमोहन शर्मा ने भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती के मौके पर आयोजित जिस कार्यक्रम में कांग्रेस में फिर से शामिल हो गए हैं। दरअसल गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी कि डीपीएपी को करारा झटका लगा हुआ है। जम्मू और कश्मीर के दो पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा और अब्दुल मजीद वानी गुरुवार को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में लौट आए। पूर्व एमएलसी सुभाष गुप्ता और डीपीएपी के एक अन्य प्रमुख नेता ब्रजमोहन शर्मा ने भी कांग्रेस में वापसी की, जो कि इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में बोलते हुए जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखती है और अपने नेताओं को स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने की आजादी देती है। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टी धर्म के नाम पर वोट मांग रही है। धर्म व्यक्तिगत विषय है और प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये स्वतंत्रता कांग्रेस में है जबकि बाकी पार्टियों में नहीं है। खासकर उन्होंने निशाना बीजेपी के ऊपर साधा। जुगल किशोर शर्मा और अब्दुल मजीद वानी, जिनका कटरा और डोडा क्षेत्र में अच्छा जनाधार है, इन्होंने 2024 के विधानसभा चुनाव में माता वैष्णो देवी और डोडा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था, लेकिन सफलता नहीं मिली। इन चारों नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ 2022 में कांग्रेस छोड़कर डीपीएपी का दामन थामा था और उन्हें आजाद के करीबी सहयोगियों में गिना भी जाता था। उन्हें कांग्रेस में वापस कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी सैयद नसीर हुसैन, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा और एआईसीसी महासचिव जीए मीर ने उनका स्वागत किया, दोबारा कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई। शर्मा की अगर बात करें तो साल 2000 से 2005 तक मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व वाली पीडीपी कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं और 2005 से 2008 तक आजाद के नेतृत्व वाली कांग्रेस पीडीपी सरकार में भी मंत्री रहे। वानी को भी आजाद सरकार में मंत्री बनाया गया था। अधिकांश वरिष्ठ कांग्रेस नेता जिन्होंने डीपीएपी का रुख किया था, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री ताराचंद भी शामिल हैं, पहले ही कांग्रेस में लौट चुके हैं। पिछले साल अप्रैल में आजाद ने डीपीएपी की सभी इकाइयों, जिसमें राज्य इकाई, प्रांतीय इकाई, जोनल इकाई, जिला और ब्लॉक स्तर की समितियां शामिल हैं, और मुख्य प्रवक्ता और अन्य प्रवक्ताओं के पदों को भंग कर दिया था, क्योंकि 2024 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की शुरुआत के बाद इसके लगभग सभी प्रमुख चेहरे कांग्रेस में लौट गए थे। एक कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे आजाद ने अगस्त 2022 में पार्टी छोड़ दी थी। उन्होंने संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया को फर्जी और एक दिखावा बताया था और दिखावा बताते हुए पार्टी की स्थिति वापसी की सीमा से बाहर पहुंच चुकी है, ऐसा कहा था। तो गुलाम नबी आजाद की पार्टी का क्या अंत होने वाला है, ये सवाल है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़ा मोड़ देखने को मिला है। गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी कि डीपीएपी, जिसकी शुरुआत 2022 में काफी शोर शराबे और उम्मीदों के साथ हुई थी, आज धीरे धीरे अपने ही पुराने सहयोगियों और नेताओं को खोती नजर आ रही है। हाल ही में दो पूर्व मंत्रियों और दो अन्य महत्वपूर्ण नेताओं की कांग्रेस में वापसी ने डीपीएपी के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि कौन कौन कांग्रेस में लौटे हैं। इस बार 4 प्रमुख नेता जो कभी कांग्रेस के महत्वपूर्ण चेहरे थे और बाद में आजाद के विश्वास पात्र सहयोगी बन गए थे, वे फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। पहला, जुगल किशोर शर्मा, पूर्व मंत्री, कटरा क्षेत्र में मजबूत जनाधार, 2000 से 2005 तक मुफ्ती मोहम्मद सईद की पीडीपी कांग्रेस सरकार में मंत्री, 2005 से 2008 गुलाम नबी आजाद की सरकार में भी मंत्री रहे हैं। फिर 2024 में माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए थे। कांग्रेस में वापसी के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जहां धर्मनिरपेक्षता और अभिव्यक्ति की आजादी है। दूसरे नेता कौन है? दूसरे नेता है अब्दुल मजीद वानी, पूर्व मंत्री, डोडा क्षेत्र में प्रभावशाली नेता है। आजाद की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2024 में डोडा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो भी पराजित हुए थे। सुभाष गुप्ता तीसरे मंत्री हैं। ये पूर्व एमएलसी हैं, लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े रहे थे। 2022 में आजाद के साथ डीपीएपी में वो चले गए थे। चौथे मंत्री हैं ब्रजमोहन शर्मा। चौथे नेता जो हैं ये डीपीएपी के प्रमुख नेता थे, डीपीएपी की संगठनात्मक गतिविधियों का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे थे और इन सभी नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस में दोबारा प्रवेश लिया। कांग्रेस नेतृत्व ने स्वागत किया। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने इनकी वापसी को बहुत इंपॉर्टेंट बताया। सैयद नसीर हुसैन, एआईसीसी महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तारिक हमीद कर्रा, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जीए मीर एआईसीसी महासचिव हैं। इन सभी नेताओं ने कहा कि इन नेताओं की घर वापसी से कांग्रेस को प्रदेश में मजबूत आधार मिलेगा।
डीपीएपी में बड़े पैमाने पर टूट क्यों हो रही है? सवाल यह भी है। डीपीएपी की स्थापना 2022 में आजाद ने कांग्रेस से अलग होकर की थी, लेकिन 2024 विधानसभा चुनाव के बाद अधिकांश वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर वापस कांग्रेस में चले गए। कई जिलों और ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं ने भी डीपीएपी से दूरी बना ली। अप्रैल 2024 में लगातार हो रही टूट फूट की स्थिति को देखते हुए आजाद ने सभी राज्य, प्रांतीय, जोनल, जिला और ब्लॉक समितियों को भंग कर दिया। मुख्य प्रवक्ता और अन्य प्रवक्ताओं के पदों को खत्म कर दिया गया। पार्टी की संगठनात्मक संरचना लगभग जीरो हो गई और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि डीपीएपी को कांग्रेस तोड़ने वाली पार्टी के रूप में देखा गया, लेकिन खुद ही संगठित होकर खड़ी नहीं हो पाई डीपीएपी। आजाद का कांग्रेस छोड़ना। पृष्ठभूमि: गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के सबसे अनुभवी और वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। उन्होंने अगस्त 2022 में कांग्रेस छोड़ते समय आरोप लगाया था कि पार्टी की संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया फर्जी है और एक छलावा है, दिखावा है। पार्टी नेतृत्व पर आरोप लगाते हुए कहा था उन्होंने कि कांग्रेस अब अपनी पुरानी पहचान खो चुकी है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि कांग्रेस से अलग होने के बाद आजाद बड़ा जनाधार या मजबूत संगठन खड़ा नहीं कर पाए। डीपीएपी की छवि अस्थायी और प्रतिक्रियात्मक पार्टी के रूप में ही बनकर रह गई। अब सवाल यह भी है कि क्या ये डीपीएपी का अंत है? अब जब लगभग सभी वरिष्ठ नेता वापस कांग्रेस में आ चुके हैं, पार्टी की संगठनात्मक इकाइयां भंग हो चुकी है, चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन कमजोर हो रहा है, तो राजनीतिक गलियारों में यह सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या डीपीएपी अब अस्तित्व में रहेगी या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पार्टी का प्रभाव अब बहुत लिमिटेड है, बहुत सीमित रह गया है और केवल आजाद की व्यक्तिगत पहचान पर टिके रहने की कोशिश कर रहा है। कल जिस तरह से गुलाम नबी आजाद लेड डीपीएपी से 4 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ के कांग्रेस में शमूलियत कर दी है, उसके बाद डीपीएपी में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। गुलाम नबी आज़ाद लेग डीपीएपी की बात करें तो आपको याद ही होगा अक्टूबर 2022 में जो पार्टी है वो बनाई गई थी, 26 अक्टूबर को बनाई गई थी और बड़े पैमाने पे उसका एक रैली के जरिए उसको लॉन्च किया गया था जम्मू में। और तब ये लगने लगा था कि गुलाम नबी आज़ाद वाली डीपीएपी जो है वो एक अल्टरनेटिव बन सकती है जम्मू कश्मीर की सियासत में। लेकिन वक्त गुजरा, चुनाव पे चुनाव आ गए और डीपीएपी पूरी तरह से साफ हो गई। पार्लियामेंट चुनाव हो, असेंबली इलेक्शन में तो पार्टी वैसे लड़ी भी नहीं और जहां जहां पार्टी के प्रॉक्सी कैंडिडेट थे या पार्लियामेंट की अगर हम बात करें वहां से चुनाव जो पार्टी ने लड़ा तो पार्टी को बुरी तरह से हार हुई। उसके बाद लगातार हमने देखा कि डीपीएपी से लगातार लीडरों के निकलने का सिलसिला शुरू हुआ। कई जो नेता हैं जिनसे हमने बात की वो ये कह रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद फिर एक्टिव हो जाएंगे। उनका दावा ये है कि गुलाम नबी आज़ाद फिर एक्टिव हो जाएंगे, पार्टी को एक नई सोच और नए वलवले के साथ वो चलाएंगे और एक नए जज्बे के साथ चलाएंगे और आगे चल के डीपीएपी फिर एक बार अपनी एक जो है एक पहचान यहाँ पे बनाएंगे। लेकिन लगता जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं उसे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। और डीपीएपी हम ये मान सकते हैं आज के डेट में, कल का पता नहीं, लेकिन आज की डेट में हम ये मान सकते हैं कि डीपीएपी अब एक ज़बरदस्त एक तरह से ख़त्म हो गई है। और डीपीएपी जो एक कभी अल्टरनेटिव माना जाता था पॉलिटिक्स में, जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स में, अब उसके दिन बहुत कम रह गए हैं और लगता यही है कि अब पार्टी नए तरीके से यहाँ पे वापस आएगी, ऐसी उम्मीदें बहुत कम हैं। कैमरामैन जान के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।